हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो हम ले रहे हैं आज पहले अध्याय का 40वां श्लोक। तो देखिए क्या कहा गया है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ कहा गया कि जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, तो आज आप देख ही रहे हैं कि अधर्म ही प्रमुख हुआ है, क्योंकि धर्म की तो कोई बात करना ही नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि अरे ये कोई उम्र थोड़ी है इन सब चीज़ों के बारे में बात करने की, ये सब चीज़ें करने की, बुढ़ापे में करना। अच्छा, और बुढ़ापे में कौन करता है? हमने तो आज तक किसी को देखा नहीं बुढ़ापे में करते हुए। जैसे हमारे गुरुजी मजाक करते हैं, ना मुंह में दांत रहेंगे ना पेट में आंत रहेंगी, तब हम क्या करेंगे? तब हम धर्म के बारे में जानेंगे, बुढ़ापे में जानेंगे धर्म के बारे में, और पूरा जीवन उससे पहले बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम अधर्म का जीवन जिएंगे। देखिए कितनी जबरदस्त सोच है हमारे समाज के लोगों की, हमारे बड़े बुजुर्गों की, कि बेटा पूरे जीवन तू बुढ़ापे तक जो है अधर्मी बन के जीना, और जब बुढ़ापा आ जाए तब तू धार्मिक बनना। कि तू बुढ़ापे तक गरीब रहना, भिखारियों की तरह जीना, और जब बूढ़ा हो जाए, जब बुढ़ापा आ जाए तुझे, तब तू पैसा कमाना शुरू करना। तो कुल तो अधर्म तो हो ही गया, कुल धर्म का नाश हो चुका है, अधर्म बिल्कुल प्रिवेल है, एकदम बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे चल रहा है। और उसके होने से क्या कहा गया है? समाज की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, और उस कारण से क्या होगा? अवांछित संतानें पैदा होंगी। यहाँ पुरुष की बात नहीं की गई, अर्जुन महाराज यहाँ स्त्री की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कौन हो गया बताइए? परिवार में, एक फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन हो गया? स्त्री। लोग कहते हैं कि वेदों में तो, शास्त्रों में तो स्त्रियों को बड़ा नीचे का दर्जा दिया गया। यहाँ तो साफ कह रहे हैं अर्जुन महाराज कि अगर धर्म का नाश होगा उससे कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, पुरुष दूषित नहीं होगा, उससे स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने तात्पर्य के अंदर कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको आप कैसे रखते हो परिवार के अंदर? बिल्कुल संभाल के, अच्छे से उसकी पूरी सिक्योरिटी करके रखते हो। कहीं बाहर भी जाते हैं तो सिक्योरिटी होती है, बेटा हाथ मत छोड़ना मेरा, ये मत खाना वो मत खाना। जब वो बड़ा भी हो जाता है तब भी आप क्या कहते हैं? ये मत करना वो मत करना, बिल्कुल संभाल के हर चीज को। तो उसी तरीके से प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्त्री का भी उसी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें भी पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। परंतु आज आप देख ही रहे हैं कि उस प्रोटेक्शन को, उन सिद्धांतों को एकदम ठुकरा दिया गया है, लात मार दी गई है एकदम। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने तात्पर्य के अंदर कि अगर कुल धर्म का नाश होता है तो जो स्त्री है और पुरुष है उनमें डिस्टेंस नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो धार्मिक सिद्धांत है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। पुरुष की अपनी मर्यादा है, स्त्री की अपनी मर्यादा है। परंतु अगर धर्म खत्म हो जाएगा तो वो मर्यादाएं भी खत्म हो जाएगी, और उसके खत्म होने से दोनों की मर्यादाएं खत्म है, फिर तो कुछ भी आप देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। और उससे अवांछित संतानें पैदा होती है, अनवांटेड पॉपुलेशन। और जो अनवांटेड पॉपुलेशन होती है वो तो क्या करती है? विनाश ही करती है समाज का। तो क्या करें? प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं, सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि चिल्ड्रन और कि बच्चों को और स्त्रियों को भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए हर समय। उससे क्या होगा? वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, कभी भी भटकेंगे नहीं। और अगर स्त्री नहीं भटकेगी, आप कहेंगे कि प्रभु जी आप बार बार कह रहे हैं स्त्री ना भटक जाए, स्त्री ऐसे ना हो जाए। प्रभु जी अगर स्त्री नहीं भटकेगी तो पुरुष कहां से भटके? पुरुष के भटकने से स्त्री नहीं भटकती, परंतु अगर स्त्री भटक जाए तो पुरुष भी भटक जाएगा। शास्त्र हमारे जड़ की बात करते हैं, रूट की बात कर रहे हैं अर्जुन महाराज यहाँ पे। तो अगर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो कभी भी दूषित होने के चांस नहीं है। और जब दूषित नहीं होंगे तो फिर जो संतानें उनसे पैदा होंगी तो वो एक आध्यात्मिक समाज का निर्माण करेंगे, जिससे समाज के अंदर शांति सुख आएगा। हर व्यक्ति के जीवन से शांति भी गायब है, सुख भी गायब है, और यही वैदिक सिविलाइजेशन है, यही वर्णाश्रम धर्म है। परंतु आज तो धर्म के सारे नियम तोड़े जा रहे हैं। धर्म का पहला नियम है किसी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, परंतु हर प्रकार का नशा किया जा रहा है। दूसरा नियम है कि दया दिखाओ, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन ये ना खाया जाए, सब लोग दबा के खा रहे हैं। 71% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, हमारे देश की 71% जनता जो है वो नॉनवेज खाती है। और हम बात करते हैं पीस की, हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की। अरे जानवर को मार के तो हम खा रहे हैं, क्या ह्यूमैनिटी की बात करते हैं? तीसरा नियम है शुद्धता, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं। परंतु आज तो क्या बात करें, सरकार ने उस अवैध संबंध को वैध करार दे रखा है। और चौथा
किसी प्रकार का मनोधर्म नहीं, जुआ सट्टा ये सब नहीं, ये भी दबा के खेला जा रहा है। और फिर हम ये कहते हैं कि समाज में सुख नहीं है, समाज में शांति नहीं है, भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहे। अरे कमाल है, भगवान ने धर्म के नियम बनाए हैं परंतु आप लोगों ने उन्हें नष्ट कर दिया। कैसे? उसे फॉलो ना करके। धर्म के सिद्धांत कभी नष्ट नहीं होते, कुल धर्म कभी नष्ट नहीं होगा, वो लुप्त हो जाएगा। जैसे ही आप उनका पालन करना शुरू करेंगे वो वापस से उजागर हो जाएगा। सीधी सी बात है। जब तक आप ट्रैफिक के नियम नहीं मान रहे तब तक पुलिस बार बार आपको पकड़ रही है। जिस दिन आपने ट्रैफिक के रूल्स मानने शुरू कर दिए और पुलिस खड़ी रहेगी, आप अपना काम करते रहिए। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम नहीं कर रहे तो हमको भगवान पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं, और अगर हम करेंगे तो फिर सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। कल मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जिसने भी अभी तक 14 घंटे का वीडियो नहीं सुना है प्लीज सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।